नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण से काल पढ़ेंगे। काल का क्या अर्थ होता है, काल के भेद कितने होते हैं, आज वो सब बातें आज हम अपने इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो देखते हैं काल। तो काल का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम। काल का अर्थ होता है समय, यानी कि जो काम हम जिस समय कर रहे हैं, यानी कि क्रिया को जिस समय किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है, काल कहलाता है। तो देखते हैं हम, जिस प्रकार से सभी कोई न कोई काम यानी कि क्रिया अवश्य करते हैं, उसी प्रकार सभी कामों का कोई न कोई समय अवश्य होता है। इस समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हम जिस समय कर रहे हैं उसका कोई न कोई समय अवश्य होता है। तो जिस समय हम कोई काम करते हैं उस समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे आज अंग्रेजी की परीक्षा है, यानी कि आज की बात कर रहे हैं हम, आज अंग्रेजी की परीक्षा है। कल हिंदी की परीक्षा थी, हमारा जो समय बीत चुका है, हम बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। कल हिंदी की परीक्षा थी, परसों गणित की परीक्षा होगी। अब आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो गणित की परीक्षा है वो परसों होगी, यानी कि आने वाले समय की बात कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में परीक्षा थी, परीक्षा है, परीक्षा होगी, ये क्रियाएं अलग अलग समय में होने का बोध करा रही है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं, यानी कि जो क्रिया हम जिस समय कर रहे हैं उस समय का हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि किस समय में हम काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं या कल हमने किया था या फिर हम आने वाले समय में कोई काम करेंगे। यानी समय का यदि हमें पता चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब आते हैं हम, काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी भूतकाल, जो बीता हुआ समय की हम बात करते हैं, हमारा समय जो बीत चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल, जो हम क्या करते हैं, जिस समय हम काम कर रहे होते हैं, जिस समय कोई काम चल रहा होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भविष्य काल, जो आने वाला हमारा समय है उसकी जब हम बात करें तो वो क्या रहेगा, भविष्य काल रहेगा। आइए बारी बारी से हम इन पर चर्चा करते हैं और इनकी पहचान भी हम क्या करेंगे, जानेंगे कि इनको कैसे पहचाने कि किस वाक्य में भूतकाल है और किस वाक्य में वर्तमान काल है और किस वाक्य में भविष्य काल है। तो अब देखते हैं हम भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है, कि जो समय हमारे पास है और वो बीत चुका है उसके समय का यदि हमें पता चल रहा है, बोध हो रहा है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे देखिए, कल मेरा जन्मदिन था, मेरे सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी में आए थे, मेरा घर गुब्बारों से सजा था, मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी। यानी कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, यानी कि मैं बीते हुए समय की बात कर रहा हूँ और बीता हुआ समय जो क्या हो गया है, पूरा हो चुका है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। यानी मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मेरा जन्मदिन था, मेरे सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी में आए थे, मेरा घर गुब्बारों से सजा था, मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी। तो यहाँ देखिए, उपयुक्त वाक्यों में था, आए थे, सजा था और मस्ती की थी, ये सभी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध करवा रहे हैं। यानी कि बीते हुए समय का हमें क्या करवा रहे हैं, बोध करवा रहे हैं। जो समय हमारा बीत चुका है, जब हमने जन्मदिन का क्या की थी, पार्टी मनाई थी, वो समय हमारा क्या हो गया, बीत चुका है। तो बीते हुए समय की यदि हम बात करते हैं तो अतः ये क्रियाएं जो है वो क्या हो जाएगी, भूतकाल में हुई थी तो ये भूतकाल कहलाएगा। यानी कि जो क्रिया जिस समय होती है वो उसका समय होता है और उस समय यानी कि बीते हुए समय की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, भूतकाल हो जाता है। तो आगे हम करते हैं भूतकाल के अन्य कुछ उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से हम उनकी पहचान भी करेंगे कि हम भूतकाल की कैसे पहचान करें, वाक्य में हम भूतकाल की कैसे पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, राम दिल्ली गया, यहाँ देखिए गया यानी कि पीछे हमारे वाक्य में क्रिया के साथ आ का प्रयोग हमने किया। समीर आ गया है, यहाँ हमने क्या किया है, आ और है का प्रयोग किया है। मान्या ने कल चॉकलेट खाई थी का प्रयोग कर रहे हैं। अमन साइकिल चला रहा था और तुमने देखा होगा, यहाँ देखिए आ होगा का प्रयोग हम कर रहे हैं। यानी हम पहचान यदि वाक्य में हमें भूतकाल की करनी है तो हम क्या करें, यदि वाक्य में क्रिया के साथ क्या आ जाए, आ, ई और ए
अंत में आए तो क्या होगा, वो भूतकाल होगा। यदि वाक्य में क्या आ जाए, आ है, ई है और ए है, अगर अंत में आ जाए तो वो क्या होगा, वो भी भूतकाल होगा। यदि वाक्य में क्रिया के साथ था, थी, था, थी, थे अंत में आए तो भी भूतकाल होगा। यदि वाक्य में क्या रहे, रहा था, रही थी, रहे था कार्य का प्रयोग कर रहे हैं तो भी क्या रहेगा, वो भूतकाल होगा। और आ होगा, ई होगी और ए होंगे, अंत में आए तो वो भी भूतकाल होगा। यानी हम इनकी पहचान कर रहे हैं कि भूतकाल की हम कैसे पहचान करें। यदि वाक्य में क्रिया के साथ अंत में आ, ई, ए, आ है, ई है और ए है, था, थी, थे, रहा था, रही थी और रहे थे, आ होगा, ई होगी और ए होंगे। यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यदि ये आ जाए तो वो भूतकाल होगा। यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वाक्य में भूतकाल की पहचान कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही था। हमने क्या पढ़ा, हमने काल पढ़ा। काल में हमने जाना कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। काल के भेदों के बारे में हमने पढ़ा। काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर हमने क्या जाना, यहाँ भूतकाल की पहचान कैसे करें। यदि वाक्य में आ, ई, ए आ जाए या फिर आ है, ई है, ए है आ जाए, या फिर था, थी, थे आ जाए, या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, आ होगा, ई होगी और ए होगे, यदि वाक्य में आ जाए तो वो क्या रहेगा, भूतकाल रहेगा। तो ये था भूतकाल। अब भूतकाल के भेद पर हम भेदों पर चर्चा कर लेते हैं कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, आसन भूत और पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत, और हमारा होता है हेतुमद भूतकाल। यानी कि इस प्रकार भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।